दानियल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, हमें इस वक्त मुल्क में बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। माजी में भी इख्तलाफात रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, लेकिन अल्टीमेटली कोई गुंजाइश निकलती थी, मुज़ाकरात होते थे, बैठते थे, फिर कोई रास्ता निकाला जाता था। अब हम क्यों उस तरफ नहीं जा रहे? ऐसा क्या हो गया है मुल्क की सियासत के अंदर? जी, इसमें मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पर पीटीआई को ये वारा नहीं खाता कि वो किसी खातिर खा टॉक्स में जाए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि एक जुडिशल प्रोसेस है जिसके तहत उनके चेयरमैन साहब जो है वो हिरासत में हैं, जेल में हैं, और उसके शॉर्ट ऑफ दैट जो उनकी मकबूलियत है वो उनको सोने नहीं देती। तो वो समझते हैं कि इस मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए एक ही तरीका है कि हुकूमत के साथ हम कुछ अरसा जो है मामूल पे मामला चलाएं और कुछ अरसा जो है लड़ाई करें। तो जब बाकायदा फॉर्मल टॉक्स हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वापस लड़ाई के पास जाने का। और दूसरी बात यह है, जो इनकी डिमांड्स हैं वो तो गवर्नमेंट सर्विस कर ही नहीं सकती। अगर आप कहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ चाहिए, जो अक्सर पीटीआई का आजकल नारा बना हुआ है, तो उसके तहत तो अगर आइन और कानून है तो फिर तो जुडिशल प्रोसेस है पूरा। तो दर हकीकत फिर वो आइन और कानून के अलावा कुछ मांग रहे हैं। इसीलिए जब वो पेशावर गए तो वहां पर हमें पता चला कि ये जो हकीकी आज़ादी ये मांगते हैं वो तो ये आर्मी चीफ से इनके चेयरमैन जो वकील साहब है वो मांगने चले गए, और इनके चीफ मिनिस्टर दरखास्त लेके गए थे वहां पर कि हमारी बात सुन लें। तो वहां ये क्या आइन और कानून के मुताबिक हकीकी आज़ादी मांगने गए थे? तो ये महज पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें होती हैं। असल बात ये है कि ये जो इंतजामिया की बनाई हुई बातें हैं, जैसे कि नून लीग है, जैसे पीटीआई है, और अब पीपल्स पार्टी भी है, ये इंतजामिया के बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो ये बस उस ताक में है कि किस वक्त हम गोद में दोबारा छलांग मार सकें कोई। तो ये जो अवाम है जिनको ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये कह के कि जी अब हम आइन और कानून, इस तरह नून लीग ने भी कहा था कि हम अब वोट को इज्जतों की सियासत करेंगे और ये चीजें जो है वो जमहूरी चलनी चाहिए और सिविल सुप्रीमेसी, और ये बड़ी, तो ये तो शायद चले कोई 2-4 महीने लगे होंगे को नेगोशिएट करते हुए। ये जो पीटीआई है ये तो 1 मिनट से पहले ये काम करेगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, फिर अभी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको लगता है कि चीज़ें कल को जो है वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं ऐसे माहौल में जब तल्खियाँ बड़ी हुई दिखाई दे रही हैं? मतलब बहुत से लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क की तारीख में एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के रवैये ये नहीं थे आपस में जो अब हो गए। असल बात यह है जी कि पाकिस्तान में ये जो सियासी जमातें हैं इनका सारा दारोमदार इंतजामिया पे है, उन्हीं की बनाई हुई जमातें हैं, उन्हीं से ये चलते हैं। हर जमात के पास 3-4 सर्विंग या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वो कहते हैं कि ये हमारे अपने बंदे हैं, और उनके कहने के ऊपर तो सारी तरकीब चलाते हैं अपनी सियासत चलाने की, अपना मुल्क चलाने की। और ये जो MNA MPA बेचारे ये तो दरखास्तें लेके बाहर फिर रहे होते हैं कि कहीं हमारे लीडर से मुलाकात ही हो जाए। तो असल वो लोग होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंतजामिया गल सड़ गई है, और ये तवक्को करना कि ये खुद से कोई, चूंकि उन्हीं पे इनका भरोसा है तमाम, क्योंकि इनके पास खुद तो वो सलाहियत ही नहीं है, ना इन्होंने कोई थिंक टैंक बनाई है। आप इनके मंशूर पढ़ लें जो ये हर साल इलेक्शन से पहले शाया करते हैं, मेरे ख्याल में उनमें कोई फर्क भी नहीं है। और वो आप पढ़े, मुझे लगता है किसी 10वीं जमात के बच्चे ने लिखी है, मतलब उनमें कोई सेंस ही नहीं है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान में अगर आगे बढ़ना है तो ये तवक्को करना कि इन जमातों में से कोई नई चीज निकलेगी। आप बेशक इमरान खान साहब को रिहा कर लें, उनको हुकूमत में ले आए, आपको 6 महीने के अंदर अंदर समझ आ जाएगी कि इसको औरफ का नाम कोको नहीं पता और हम कहीं भी नहीं जा रहे। तो ये जो पुरानी 15-15 साल पुरानी जो रिपोर्टें झाड़ झूड़ के ब्यूरोक्रेट ला के रख देते हैं सामने, और ये कहते हैं कि जी अब हम कोई नया काम करने लगे हैं, इससे अब काम नहीं चलना। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2% ग्रोथ है, ये बता 2.6 है, लेकिन आप देखना सितंबर में ये रिवाइज करेंगे इसको डाउनवर्ड। ये बहुत बड़ा तमाशा बन गया, पूरे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने लान तान कर दिया है। और इसके बाद जब ये सूरत हाल आगे बढ़ी तो उसमें क्लियरली ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया में 6.4% एवरेज ग्रोथ है। 6.4%, यानी हम आधे में भी नहीं है। और आप ये देखें कि कौन से मुल्क है, अफगानिस्तान जहां पर 20 साल जंग लगी रही, श्रीलंका जहां पर इनकलाब भी आया और दिवालिया भी निकल गया, और बांग्लादेश जहां पर बाकायदा इनकलाब आया, वहां पर एक गैर आईनी हुकूमत है, उनके आइन एक तरफ है और सड़क से ला के एक बंदे को बैठा दिया है कि जी आप चलाएं, जब तक हम फैसला नहीं करते हमने क्या करना है। नेपाल को देखें, वहां पर माओइस्ट इंसर्जेंसी है, हर हफ्ते वो दारुल खुलाफा पे हमला करते हैं, उनको ये नहीं पता हम सुबह हैं कि नहीं है।
तो ऐसे ममालिक की 6.4% सालाना पैदावार में इजाफा है, जीडीपी ग्रोथ जिसको कहते हैं, और हमारी 2%, और ये पिछले 4 साल से 1.7% एवरेज है। बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बताएं, जब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, हमारे को बाहर का रास्ता ही नहीं है इनके पास, ना इनके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ना ये मुकामी सेठों को कायल कर सकें कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। आप खुद मुझे बताएं रिसर्च करके कौन सी फैक्ट्री लगी है पिछले 2 साल में? बिल्कुल ठीक, एक बता दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियल साहब, ये बताइएगा, आपने बड़ा लंबा अरसा सियासत का मुस्लिम लीग नवाज में गुजारा है। गुज़िश्ता हफ्ते मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे। उनका ये ख्याल है कि मियाँ साहब नाराज़ हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, और वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से मुस्लिम लीग नवाज की पॉपुलैरिटी पब्लिक में कम हुई है। मियाँ साहब को जितना आप जानते हैं, आप समझते हैं कि यही अप्रोच है उनकी? पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल इससे पहले ही कम हो गई थी। पॉपुलैरिटी में जब इन्होंने हवा में ट्रेनें चलाई और इन्होंने जंगला बस बनाई और इन्होंने समझा कि ये हमें बचा लेगी, ये हवा में जो ट्रेन चलाई है, तो लाहौर तो ये सारा हार गए हैं। तो ये पाकिस्तान एक ट्रांजिशन कर चुका है, पाकिस्तान का वोटर एक ट्रांजिशन कर चुका है। वो ज़्यादा दौर की जो सियासत थी ना कि आप डेवलपमेंट दें और सपारा उठवाएं और लोग वोट दे देंगे आपको, वो ज़माना अब खत्म हो गया है। ये उसी को दोबारा, चूंकि इनको नया खेल आता कोई नहीं, तो उसी को दोबारा नए अंदाज से पेश कहा। अब ये कहते हैं हमने मरी में ग्लास ट्रेन चलानी है जी, अब हवा में ट्रेन नहीं, अब ग्लास ट्रेन चलेगी। अब ये कहते हैं हमने हेलीकॉप्टर देना जी हर घर में। ये अर्के गुलाब 38 करोड़ का छनका रहे हैं कि जनाब ईद के बाद देखें शहर में से महकती हुई खुशबू आनी चाहिए। मतलब ये बोगलिया दौर के शहनशाहाना ये हरकतें जो है, आपका क्या ख्याल है वोटर इससे कायल होगा? ये अपना मजाक बना रहे हैं। तो इनके पास असल में नई कोई चीज नहीं है बेचने को। अब ये जितने भी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जितने भी ये काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई सुथराई है, चाहे BHU है, चाहे स्कूलों में दूध देना है या कोई, ये सब लोकल गवर्नमेंट के काम है। ये सब लोकल का पानी का निकास, ये सब लोकल गवर्नमेंट। अगर लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में फाल होती, पंजाब में फाल होती, अपना किरदार अदा कर रही होती, तो ये बेचारी क्या करती फिर? बिल्कुल समझ ही नहीं है इसके अलावा किसी चीज की। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियल साहब, आप चूंकि पॉलिटिकल मामलात को बड़ा कीनली देखते हैं, सेनेटर फैसल वावडा साहब ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ओवरऑल सियासतदानों की बात की। मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिखते हैं तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। अब इस ट्वीट के बाद बहुत से एनालिस्ट्स का ये ख्याल है कि वावडा साहब जिस वक्त तहरीक इंसाफ को टारगेट करते हैं, वो नाम लेकर टारगेट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने किसी को नाम नहीं लिया, तो वो एड्रेस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को कर रहे हैं। आप वावडा साहब की इस ट्वीट को कैसे देख रहे हैं, और आप समझते हैं कि ये ट्वीट जो है कोई खतरा है हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बात तो अयां है। अब देखें, जो 102 बड़े काम हुकूमत ने करने थे, वो सबसे पहले FBR का रिफॉर्म था और पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करना। अब इतना बड़ा कड़वा घूंट जो फरवरी 8 तारीख को या फरवरी की 9 तारीख को आप कह लें भरा गया कि ये सारा बंदोबस्त किया गया, ये तो इस नीयत से था कि जनाब ये कारोबारी लोग हैं, ये सारे चेंबर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये तब सब लोग इनके जानने वाले हैं, ये वो बरीकियां जानते हैं सारी कारोबारी, और ये किसी ना किसी तरह हमें टैक्स वसूल करने में कामयाब करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, कोई पाकिस्तान की मुईशत चला देंगे। उसमें सबसे बड़ा सवालिया जो वो FBR का है, उसमें FBR के अंदर सबसे बड़ा सवालिया ताजर दोस्त ऐप का था। तो ताजर दोस्त ऐप बजाय उसको चलाने के उसको खत्म ही कर दिया। तो आपने देखा कि अपना पूरा हदफ भी नहीं कर सके, बावजूद इसके कि 600 अरब रुपए इनको IMF ने माफ भी कर दिए, तो फिर भी इस 11.7% पे आउट हो गए। तो वो तो इनसे चल नहीं रहा। और अभी भी ये जो डिजिटाइजेशन, अभी कहते हैं कभी प्रॉब्लम ने खत्म कर देना है, कभी कहते हैं प्रॉब्लम ने रिफॉर्म करना है, मिनट्स गलत हो गई। ये निशानियां उन बातों की कि इनको अलफ का नाम को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से मोराल जो है उस अदारे का बिल्कुल डाउन है। इन्होंने फाइनली 2 साल के बाद मेरे कहने पे, चीखने चलाने पे इंसेंटिव्स अप्रोच अपनाया इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। पहली दफा उनको समझ आई 2 साल मेरे चीखने के बाद कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं कामयाब हो सकती। तो इंसेंटिव्स इन्होंने इतने पेचीदा और इतने भोंडे बना दिए हैं कि वो चलने के काबिल ही नहीं है। और वो FBR के लिए बनाए ही नहीं है, बाकी इंतजामिया की बनाए, थोप FBR पे दिए, नाम FBR का लगा दिया।
तो जाहिर बात है वो अब नई चीजें, ये फेसलेस जो इन्होंने सिस्टम कराची में बनाया उसमें से क्या निकला, कोई रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं हुआ। इसी तरह से जो इन्होंने बाकी डिजिटाइजेशन है, 1 साल लगा के कि जी हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, आखिरकार कहते हैं जो अदारा रिस्पॉन्सिबल है डिजिटाइजेशन का, प्राल, वो ही हम बंद कर रहे हैं। तो क्या फिर खोया क्या पाया 1 साल के अंदर? यानी इनको कोई समझ नहीं तो नहीं आ फिर रही एंड रिजल्ट क्या है? फिर आप क्या अगले 6 माह में, 1 साल में क्या देख रहे हैं? एंड पे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ आप पावर सेक्टर को देख लें, इसमें पिछले 2 बरस से ये कोशिश कर रहे हैं कि चोरी रुक जाए। कभी ये कहते हैं कि जी आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, उसमें से सारा कर करा के पाकिस्तान ने एक बदनामी भी ली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के सामने कि जी अपने कॉन्ट्रैक्ट हमने जबरदस्ती जो है या उनको कह कुआ के तो वो रिवाइज करवाए हैं। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? 45 पैसे फी यूनिट निकला। ये प्रॉब्लम था ही नहीं पहले दिन से, सिरे से ये प्रॉब्लम नहीं था। ये पहले 2020 में एक दफा एक्सरसाइज करके देख चुके थे इमरान खान साहब। तो असल प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं वो बहुत कम लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि आप बिजली दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। आपके पास बिजली पड़ी हुई है, आप भेज नहीं रहे हैं क्योंकि लोड शेडिंग कर रहे हैं ताकि फ्यूल कॉस्ट बच जाए आपके डिस्कोस में। और वो छोटी सी बिजली नहीं है, वो तकरीबन 3,500-4 हजार मेगावाट है। सही। तो जब वो अगर फराहम करते हैं आप 3-4 हजार मेगावाट, और ये जो कैपेसिटी चार्जेस यकलख्त ऑलमोस्ट 1/3 एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो तकरीबन 11 रुपए 45 पैसे, मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया है, ये जो बेस रेट है ये नीचे आएगा। जिसका मतलब है ओवरऑल रेट जो है आप एशिया के मोस्ट एक्सपेंसिव पावर से सबसे सस्ता पावर बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर में ये बताइए, ये इनसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोबारा से मैं कह रहा हूँ, अब ये एफबीआर में इंसेंटिव्स ले आए हैं। इनको मैंने कहा था कि पावर सेक्टर में भी इंसेंटिव्स लाएं। बिल्कुल ठीक। वहां पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ट्राई कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं। अब फाइनली इन्होंने किसी भोंडे अंदाज से इन्होंने इंसेंटिव्स ले आने, उसको भी तबाह कर देंगे। बिल्कुल ठीक। मेरे पास वक्त कम है। दानियल साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अभी कुछ इतलात थे कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रही जो उनकी तवक्कुआत थी, मामलात आपस में इनके ठीक नहीं है। आपके पास खबर भी होगी, आप इनको जानते भी हैं, क्या कोई रिफ्ट है पंजाब और वफाक में, आपको कोई दिखाई दे रही है? पंजाब में जी जो अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दी है, चूंकि ऑडिटर जनरल एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ऑफिस है, तो जाहिर बात है इनकी नजर तो उन्हीं की तरफ गई होगी। अब वो अरबों खरबों रुपए वो खामोश तो करवा दिया गया है, लेकिन वो अपनी तरफ से सामने तो आ गई ये चीज कि सबसे ज्यादा पंजाब में गड़बड़ है। फिर जो IMF के साथ एक दफा नहीं मुतादद बार, यानी आप समझ लें कि आधी मुजरिम है। पिछली दफा कह दिया कि ये काउंटिंग ग्लिच थी कि हमारा से ये हम लास्ट आए सारे सूबों के दरमियान। इस दफा उन्होंने कह दिया कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट ने हमें पैसे टाइम से नहीं भेजे, इसलिए हम लास्ट आए हैं। पंजाब का सरप्लस जो होना था वो सबसे कम हुआ है निस्बतन बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के। तो ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन ये कहानी क्या बता रहे हैं कि जो पंजाब में जो मैनेजमेंट है ये इंटायरली पर्सनलाइज्ड है, विम्स एंड फैंसीज है। कोई कार्ड बना दे, कोई ये चीज बांट दे, कोई वो बांट दे, कोई ग्लास ट्रेन बना दे, कोई हर के गुलाब छनका दे। इस तरह की जो शहनशाहाना मतलब मसलियां हैं, इसके जरिए से सुबह चल रहा है। तो बस एक वो बिल्कुल ठीक हो गया।